वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जुल्फिकार हसन बने हैं। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शर्म अल शेख मिस्र। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन दुनिया भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सामान्य और नवीन रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में नागालैंड की राज्यसभा के लिए सांसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस फागोन कोन्याक ने भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। पिछले टॉप सम्मेलन का रिवीजन विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। भारत तथा यूरोपीय संघ के साथ बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान भारत सिंधु जल आयोग बैठक 2022 का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2020-21 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण में एकत्र की गई जानकारी के आधार पर माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान में भारत की कुल आबादी का लगभग 0.7% लोग घरों में अस्थायी विजिटर थे। इनमें से 84% से अधिक अस्थायी विजिटर्स ने कोरोना महामारी से जुड़े कारणों की वजह से अपना जगह बदल दी या नौकरी खो दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग लेंगी और इसमें 32 मैच खेले जाएंगे। पिछले टॉप फुटबॉल से जुड़े प्रश्न का रिवीजन। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशन कप 2022 कोपेनहेगन डेनमार्क में होगा। इसका आयोजन 9वें महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश करेंगे। 48वें कोपा फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन इक्वेडोर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और यह योजना तमिलनाडु आजीविकम पंचायत संघ मध्य विद्यालय के एक कार्यक्रम में शुरू की गई है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बेरिजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनल झील इत्यादि। तमिलनाडु के पर्वत पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जाबादी पर्वत इत्यादि। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से
कौन अध्यक्षता करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। I2U2 समूह के पहले आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी शामिल होंगे। इसमें चारों देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, संकट और सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। I2U2 का मतलब है इंडियन, इजराइल, UAE और US। यह 4 देशों का भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका द्वारा गठित नया समूह है। इस समूह का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दे से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांदीपुर, ओडिशा। भारतीय सेना और DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 स्वदेश में विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसको DRDO ने विकसित किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलो तक आयुध ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का कहां उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में किया है। स्क्वैश एक रैकेट गेम होता है जिसके 2 खिलाड़ी 4 दीवारी के अंदर रबड़ की गेंद से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है। ये चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लेंगी। भारतीय प्रेस परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्ति का रिवीजन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांति श्री दुल पुरी बनी है। उत्तरी कोरिया की महिला मंत्री, विदेश मंत्री चो सन हुई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में डिकार्बोनाइजेशन नीतिगत मुद्दे, स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और उनके प्रबंधन से संबंधित विभिन्न शोध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 जून। हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष मरुस्थलीकरण को और सूखा रोकथाम दिवस का वैश्विक आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन।
चीन ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है। इस पोत का निर्माण चाइना स्टेट शिप बिल्डर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने किया है। इसका वजन 80,000 टन से अधिक है। यह विद्युत चुंबकीय गुलेल और गिरफ्तार करने वाले उपकरण के लेंस हैं। चीन के बारे में जानकारी। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी युआन है। रेनमी या नावी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यदस्की नदी है या एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने एम्स्टेलविन में वीआरए क्रिकेट ग्राउंड में नीदरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम ही था, जो 19 जून 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में 6 विकेट पर 481 रन का स्कोर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर ने फ्रांस में आयोजित पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्री की प्रतिक्रिया पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में आवागमन, स्थानांतरण, सुरक्षा, प्रवासन और प्रस्थान द्वार पर अलग अलग व्यवस्था के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद के मित्तल। प्रमोद के मित्तल सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रमोद के मित्तल अजय पुरी का स्थान लेंगे। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। यह वर्चुअल प्रारूप में वैश्विक विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए और संयुक्त रूप से सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करने के विषय के तहत आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स के बारे में जानकारी। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येतेरिनबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात के कच्छ जिले के गांव में हुआ है। बालिका पंचायत का प्रावधान 11 से 21 वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और बाल विवाह तथा दहेज जैसी कुरीतियों को दूर करना है। पिछले टॉप गुजरात से जुड़े प्रश्न का रिवीजन। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण सूरत, गुजरात में किया गया है।
ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोलेगा। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात राज्य के हाईकोर्ट में लगी है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसोप नामक रोबोट विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसोप नामक रोबोट विकसित किया है। इस रोबोट को विकसित करने का मकसद सेप्टिक टैंकों में मनुष्य के सफाई करने के कारण हो रही मृत्यु को रोकना है। सेफ्टी टैंक में एक जहरीला वातावरण होता है जो अर्ध ठोस और अर्ध तरल मानव मल सामग्री से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमजा अब्दी बर्रे। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हमजा अब्दी बर्रे महमूद हुसैन रोबल का स्थान लेंगे। सोमालिया देश के बारे में जानकारी, सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की करेंसी सोमाली शिलिंग है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद हैं। पिछले अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री एंजेला बेथ बॉर्न बनी है। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब बने हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव बने हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे क्योंकि जीएसटी परिषद में केंद्र एवं राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में मौजूदा जीएसटी दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया जाएगा। जीएसटी से जुड़े 5 प्रश्न का रिवीजन, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम बना था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 135वें। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 163 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है। इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश, पहले पे आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे आयरलैंड है। एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने इजराइल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत हरियाणा एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इजराइल की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करेगा। इजराइल के बारे में जानकारी, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक
हरजोग है। इजराइल की सांसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी इजराइल देश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संस्था को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा अहमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम ई विद्या नामक व्यापक पहल के अंतर्गत शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अहमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ये केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक संवैधानिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में कतर के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। टॉप 3 के नाम, पहले पर हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, दूसरे पर टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हनोडा, तीसरे पे चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे। रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में 843 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ी है, जिससे भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है। वहीं नई सोलर पीवी क्षमता के लिए भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। टॉप 3 के नाम, पहले पर चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कुओरताने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुओरताने गेम्स 2022 में 86.69 मीटर लंबा भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल फिनलैंड में था। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हर्षदा शरद गरुड़ हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख के हानले गांव में चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। यह डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटकों को बढ़ावा देने हुए खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगा। डार्क स्काई रिजर्व क्या है? डार्क स्काई रिजर्व ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी की है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। आयोजन स्थल नई दिल्ली।
संघाई सहयोग संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नॉर्वे हैं। महासचिव झांग मिंग हैं। सदस्य देश इसके संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और ईरान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया के बारे में जानकारी, कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में स्थित है एक देश है। इसकी राजधानी बोगोटा है। इसकी मुद्रा पेसो है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, सर्जियो मत्तारेला इटली देश के फिर से राष्ट्रपति बनी है। मोर्टन बोर्डस्कावो डेनमार्क देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति जोस डेनियल ओर्टेगा बने हैं। चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रिएल बोराक बने हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका के 11 शहरों, मेक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। फीफा पहली बार विश्व के 2026 में 28 टीमें भाग लेंगी। इसका यह 23वां संस्करण होगा और 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ। पिछले राष्ट्रमंडल खेल का रिवीजन, फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 खेल का आयोजन कैमरून अफ्रीका में हुआ। 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 जून। यह दिवस शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर के हर साल 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें आतंकवाद, संघर्ष, युद्ध, अभियोजन या किसी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई के राजभवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन किया है। यह गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश काल के 13 बंकरों के भूमिगत नेटवर्क के सामने आई है, जिसे अगस्त 2016 में तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव के कार्यकाल के दौरान राजभवन परिसर में खोजा गया था। इस गैलरी में स्वतंत्रता सेनानियों, नायकों की मूर्ति, दुर्लभ तस्वीरें, आदिवासी क्रांतिकारियों के विवरण दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक कहां आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त राष्ट्र सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत और बांग्लादेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और फिनटेक के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर को किस संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी रूप से एक धातु 3D प्रिंटर विकसित किया है। यह प्रिंटर डायरेक्ट डिपोजिशन तकनीक पर आधारित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मेटल 3D प्रिंट की लागत को कम करना है और व्यापक श्रेणी के उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला वन रेस कनाडा ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन ने फॉर्मूला वन रेस कनाडा ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह 2022 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का नवा दौर था। पिछले टॉप ग्रांड प्रिक्स विजेताओं के नाम: अज़रबैजान ग्रेट प्रिक्स 2022 मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। स्पेनिश ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्जर ने जीता है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 इसको भी चार्ल्स लेक्जर ने जीता है। मोनाको ग्रेट प्रिक्स 2022 सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम बहादुर राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को राम बहादुर राय ने लिखा है। पिछली टॉप पुस्तक का रिवीजन, हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को श्याम शरण ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। बिजनेस टू स्पोर्ट द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक को विनीत कर्णिक ने लिखा है। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर हु इन्फ्लुएंस्ड इंडिया पॉलिटी पुस्तक को राशिद किदवाई ने लिखा है। अ प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक को प्रीति नाय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। निपुण इसका फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किल्ड ऑफ निर्माण वर्कर्स। केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल के लिए बेहतर बनाने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना शुरू की है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित करना है, जिससे उन्हें विदेशों में काम के अवसर मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के साइबर अपराधों की रोकथाम और जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उद्योग के लिए भारत के पहले 100 MLD क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दहेज, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के दहेज में औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का निर्माण लार्सन एंड टर्बो और टेक्सन की संयुक्त उद्यम कंपनी ने किया है। इस संयंत्र के माध्यम से गुजरात के दहेज में उद्योगों को 100 MLD उपचारित समुद्र जल पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से 2 व्यक्ति और 2 संगठनों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से उन व्यक्तियों को संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने योग के प्रचार और विकास के माध्यम से निरंतर समय अवधि के लिए समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून।
हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में योगाभ्यास के प्रति जागरूकता करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया था। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए R.N. भास्कर। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक R.N. भास्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहा है। टॉप प्रतियोगिता में टॉप देश के नाम पहले पर भारत है 235 अंक के साथ, दूसरे पर जापान है 143 अंक के साथ और तीसरे पर मंगोलिया है 138 अंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शनन ढाका। हरियाणा की शनन ढाका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली छात्रा बन गई हैं। शनन ढाका ने लड़कियों की परीक्षा में 10वां और लड़कों की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। एनडीए के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटन ट्रेन बन गई है। यह ट्रेन दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा अन्य लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर के धार्मिक स्थलों को भी कवर करेगी तथा भारत और नेपाल के बीच लगभग 8,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। पिछली टॉप भारत के पहले से जुड़े प्रश्न का रिवीजन। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा झारखंड बन गया है। जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में हुआ है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत पल्ली जम्मू कश्मीर में बनी है। स्वदेशी इनोवेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी इंडिगो एयरलाइंस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास के 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुनील छेत्री। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील छेत्री ने एशिया कप 2023 क्वालीफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके रियल मैड्रिड और हैरियन फुटबॉल खिलाड़ी फेयर पुरस्कार के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। टॉप 3 के नाम पहले पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117, दूसरे पर अली डेई 109, तीसरे पर मुख्तार दहरी 89 और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनरी एंड रिसाइक्लिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनःचक्रण में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चौथे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनरी एंड रिसाइक्लिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत दुनिया में चौथे सबसे बड़ा सोना का रिसाइकल
बनकर उभरा है। भारत ने 2021 में 75 टन सोना रिसाइकल किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की रिफाइनरी और रिसाइकलिंग की क्षमता केवल 300 टन थी, जो वहीं 2021 में 5 गुना बढ़कर 1500 टन पर पहुंच गई है। टॉप 3 देश के नाम: पहले पर चीन है 168 टन के साथ, दूसरे पर इटली है 80 टन के साथ, तीसरे पर अमेरिका है 78 टन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। रुचिका कंबोज टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे। यूएन के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीसा स्टालेकर। भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूथ ओजोकी। प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता रूथ ओजेकू ने द बुक ऑफ फॉर्म द एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार समकालीन साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला लेखकों की साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वर्षावन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जून। हर साल 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में वर्षावनों को सम्मानित करना और वनों की कटाई के जोखिम के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। विश्व वर्षावन दिवस पहली बार 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा मनाया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टीरिंग मछली किस देश में खोजी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंबोडिया। दुनिया की सबसे साफ पानी की स्टिंगरे मछली कंबोडिया में खोजी गई है। यह मछली कंबोडिया के मेकांग नदी के मेटमेले पानी से निकली गई है। इस मछली की लंबाई 13 फीट है। इसका वजन 300 किलोग्राम है। ये मछली 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई विशाल कैटफिश से 6.8 किलोग्राम ज्यादा भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 68वें। कोरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर रहा है, जबकि एशिया में भारत 19वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रौद्योगिकी प्रवीणता का स्तर 38% से बढ़कर 40% हो गया है। भारत ने अपनी स्थिति को 6 स्थान तक मजबूत कर लिया है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों के डेटा को आकर्षित करता है, जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान एक नया कौशल विकसित करने के लिए कोर्सेरा का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन, अमेरिका। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त की गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रशिक्षण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र से किया गया है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने का दुनिया का 10वां देश बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी सतीश रेड्डी ने ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी सतीश जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्मय उत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। इस उत्सव का उद्देश्य उपस्थित लोगों के बीच दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्र के उत्पादन और वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। 48वें जी शिखर 2022 की मेजबानी जर्मनी करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्र को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। G7 इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7। G7 पहले G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा भी शामिल हो गया। इसके बाद यह G7 के नाम से जाना जाने लगा। G7 के देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस 1975 में हुआ था। भारत G7 का सदस्य नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अमेरिका होना था, जो कि स्थगित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की बरामनी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ की बरानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फीड फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित को कम करना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अध्यक्ष डेविड मालपास है। एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। निर्यात इसका फुल फॉर्म नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23 जून। प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।